नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। शनिवार के दिन लालू प्रसाद यादव से रिम्स परिसर में मिलने के लिए उनके 3 करीबी लोग पहुंचते हैं। आज उन 3 लोगों में से एक राजद के नेता सैयद फैसल अली भी थे, जो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात के बाद सैयद फैसल अली ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लालू जी का स्वास्थ्य सही नहीं है और इसीलिए हम लोग आए और हमको फ़ोन बुलाए थे, तो किसी से जानकारी हमको मिला तो हम परमिशन लेकर के आए मिलने। और थोड़ा सा चिंता हो रही है उनके स्वास्थ्य को देख करके, लेकिन हम लोग से थोड़ा मिल लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा हो जाता है। और लेकिन स्वास्थ्य की चिंता बनी हुई है अभी भी, और उम्मीद है कि इस बात को न्यायपालिका भी समझेगी और जो डॉक्टर लोग हैं वो लोग भी समझेंगे और उनकी उचित व्यवस्था होती रहे। और सर, राजनीतिक बातों को लेकर क्या कुछ बातें हुई? अरे, जिस तरह से परिदृश्य बना हुआ है दिल्ली से लेकर यहाँ तक, क्या बताइए, क्या किसान जिस तरह से सड़कों पर हैं। देखिए, आपने कभी देखा है, पूरी दुनिया का मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि भारत में जो भारत सरकार का आंकड़ा है, 10,500 किसान 2019 में आत्महत्या किए हैं, 10,442, और यही आंकड़ा रह रहा है लगातार। पिछले 2014 से आज देखिएगा तो किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ी है। अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, कल तक 6 किसान वहाँ पे दिल्ली के बाहर मर चुके हैं। ऐसी निष्ठुर, निर्दयी, संवेदनहीन सरकार को जाना ही चाहिए। अगर सरकार किसानों की बात नहीं मान सकती है, सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार चाहिए, तो फिर मतदान का मतलब ही क्या है? जो लोग किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप देखिए, मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूं कि दिल्ली के चारों तरफ कम से कम 4 लाख 5 लाख किसान बैठे हुए हैं, उनको दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। और शर्म की बात यह है कि भाजपा की सरकार उनको आतंकवादी बना रही है। जब नागरिकता संशोधन बिल का विरोध हो रहा था तो उनको पाकिस्तानी कहा जा रहा था, और आज जब किसान आंदोलन कर रहा है, अपनी जायज़ मांगों के लिए आंदोलन कर रहा है, तो उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। सीधी सी बात यह है कि इनके पास करने और दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह की बात की जा रही है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने भी आज पटना में किसानों के समर्थन में आंदोलन किया है, और हम लोग इसको पूरे तौर पे, जहाँ भी किसान आंदोलन कर रहा है उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल और उसका पूरा राष्ट्रीय जनता दल पे उसके साथ हम लोग खड़े हैं। सर, चुनाव के बाद पहली बार मुलाकात करने आ पाए, चुनाव परिणाम के बाद उसको लेकर कुछ बातें उन्होंने बताया हो? नहीं, देखिए, वो जाहिर सी बात है, जब गार्जियन हैं लालू जी, हम लोग के साथ बैठते हैं तो कुछ बातें होती हैं, लेकिन हम लोगों को उस पर कुछ नहीं कहना है। पूरा दुनिया जानता है, आप पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, क्या आप लोगों को लगता है कि निष्पक्ष रूप से, स्वच्छ रूप से ये बिहार का नतीजा आया है? हर आदमी मन के अंदर जान रहा है कि अंतिम में जो 15-20 सीट थी वो मैनेज की गई है। लोग कहते हैं कि फ़ोन का कॉल देखिए और इधर देखिए उधर देखिए, लालू जी ने कॉल किया, नहीं किया, हाँ किया। मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन मुख्यमंत्री और उनके इर्द गिर्द जो 2-3 महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके फ़ोन कॉल को ट्रेस कीजिए कि किसने किस किस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रात में फ़ोन करके चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया है। पहले इसकी जांच करवाइए कि किन किन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहां कहां और किसने किस समय फ़ोन किया है और चुनाव का परिणाम बदला गया है। लालू जी भी इसको मान रहे हैं सर जी? जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया मान रही है। और हम लोग एक बात और निश्चित कर दें कि जो हम लोगों के ऊपर, राजद के ऊपर ये आरोप लगता है कि हम लोग सरकार गिराना चाहते हैं या सरकार के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, सीधी सी बात है, अपने अंतर्विरोध, अंतरकलह के बोझ के अंदर ये सरकार गिरेगी। और ये जो अभी पुतले के जैसा मुख्यमंत्री को बिठाया गया है, ये खुद अपने भारत के तले दब कर ये सरकार गिरेगी। इसमें राजद को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन राजद को बिहार के लोगों ने वोट दिया है, अपना विश्वास जताया है। हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं। जहां सरकार अपने वादे से मुकरेगी, जो मुद्दे हम लोगों के नौकरी का, रोजगार का, कारोबार का, उस पर नीतीश कुमार और पूरी एनडीए सरकार को खींच के लाते रहेंगे, इनको भागने नहीं देंगे। कुछ दिशा निर्देश दिए गए सर आगे के? जाहिर सी बात है, दिशा निर्देश, देखिए, एक बात तो निश्चित है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग सरकार गिराने का प्रयास अपनी ओर से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार भरभरा के गिर रही है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग की भी नज़र है, पूरे भारत की नज़र है, पूरे मीडिया, पूरे देश की नज़र है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। तो सरकार गिरेगी तो उसके बाद की जो कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे।
तो आपने सैयद फैसल अली की बातें सुनी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के विषय में तो बताया ही है, साथ ही साथ उन्होंने चुनाव को लेकर भी कई बातें कही है। ये कहा है कि बिहार चुनाव में धांधली हुई है, राजद के किस तरह से वोट बदले गए हैं, इन सभी चीजों के बारे में इल्जाम लगाया है सैयद फैसल अली ने बिहार सरकार पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि सैयद फैसल अली के इस बयान के बाद सियासत कितनी गर्माती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।